गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप सबको पता है किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ N2 डाइएटोमिक। ठीक है। नाइट्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय द डैनियल रदरफोर्ड इन 1772। ठीक है। और हम सबको पता है कि ये एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम होता है और नाइट्रोजन की डिफरेंट ठीक है कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है हमें, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में। अब इसकी दो तरीके की प्रिपरेशन करते हैं, एक लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और एक हम नॉर्मली जो हमारे अदर फॉर्म में प्रिपेयर होते हैं। जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया के साथ डाला तो क्या हमारा डाई नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन बन गया। फिर ब्लीचिंग पाउडर को अमोनिया में डाला तो भी हमें कैल्शियम क्लोराइड और क्या मिला, हमें नाइट्रोजन मिला। ठीक है। इसी तरह अमोनियम, ठीक है, यानी कि क्या, अमोनिया को क्लोरीन में डालोगे तो क्या होगा, HCl और N2 बाहर। और लेबोरेटरी में ये ज़्यादा फेमस दो एक्सपेरिमेंट हैं, क्या, अमोनियम नाइट्राइट, NO2 होता है तो नाइट्राइट बोलते हैं, NITRITE, नाइट्राइट। ठीक है, इसके अंदर से नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये हीट का सिंबल है। इसी तरह अमोनियम, ठीक है, अमोनियम इसको क्या बोलते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ पे N2 की फॉर्म में मिलेगा और हमें Cr2O3 की फॉर्म में हमें मिल गया। और जब हम इसको एयर से प्रिपेयर करेंगे तो ये फेमस है, ये हमारा 9th क्लास में लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ठीक है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें दिखता क्या है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और हाईली सोल्यूबल वाटर में है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 63 है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 77 है। ठीक है। और ये स्पेशल एक बात है, चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने इजीली इसके अंदर पढ़ ली। अब देखो एक चीज़ और क्या है इसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर नज़र करोगे तो आप देखो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा कि ये देखो फिजिकल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये बॉइलिंग और इनका बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। और जब भी कभी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात आती है तो हम उससे रिएक्ट करवाते हैं। कैल्शियम से जब आप इसको रिएक्ट करवा दोगे, या लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी, तो ये नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, नाइट्राइड के अंदर केस में क्या होता है, नाइट्राइड जब भी बनेगा ना, इसका मतलब होता है N3 नेगेटिव बनना। ठीक है। और इसी तरह फिर एक दो साइंटिस्ट है जिसको ब्रिकलैंड और ID प्रोसेस बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के, ठीक है, क्या बना था, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, ये चीज़ इन दोनों ने किया था। इसी तरह कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से करवाएंगे तो कैल्शियम साइनाइड बन जाता है और C अलग, ये हमारा ऑर्गेनिक में भी यूज़ होता है। ठीक है। और एक सबसे बड़ा फेमस आपको पता है, हैबर प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, आयरन या मोलिब्डेनम या प्लेटिनम। ठीक है। और इसके यूजेस आप सबको पता है किसके अंदर यूज़ हो सकते हैं, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए, अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए, और सबसे बड़ा मेटलर्जी, ठीक है, क्या करता है, ये इनर्ट प्रोवाइड करता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। समझ गए, याद रखना, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन फिल करते थे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमोनिया की प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी में या अदर मेथड्स कौन से इंडस्ट्रियल में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे सबसे पहला लेबोरेटरी का मेथड है, अमोनियम क्लोराइड लोगे, किसके साथ डालोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, और उसको हीट कर दोगे तो ये हमें रिक्वायर्ड अमोनिया मिल जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर में डाल दोगे तो अमोनिया हमें इजीली प्रिपेयर हो जाता है बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ बहुत ईजी है, आराम से आप इसको कर सकते हो। इसी तरीके से देखो क्या है, हैबर प्रोसेस हो गया, अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए सबसे फेमस है हमारा। ठीक है, साइनामाइड यानी कि देखो कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन में डाला, क्या हमारा बन गया, कैल्शियम साइनाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनाइड बनेगा, ये ट्वाइस ब्रैकेट के साथ आएगा। ठीक है, ये चीज़। फिर हमने क्या कर दिया, कैल्शियम साइनाइड को कर दिया, ठीक है, और इसके साथ हमारे क्या हो गया, वाटर को कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया। इसी तरह हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 3 कार्बन और N2 के साथ हम रिएक्ट करवा लेते हैं। एक चीज़ और देख लेना, मैं यहाँ पे इसको कैल्शियम साइनाइड की फॉर्म में ले रहा हूँ, साइनामाइड लिखना हो तो CnN2 अलग, ठीक है, जिस फॉर्म में हमें देखो C और N अलग मिला हुआ है, इनको हम रिएक्ट करवा देते हैं तो ALN बनता है, एल्यूमिनियम, N के लिए क्या आता है,
किसकी फॉर्म में आएगा, यहाँ पर एजाइड की फॉर्म में आएगा। एजाइड नहीं, एजाइड N3 1 नेगेटिव होता है, यहाँ पे नाइट्राइड की फॉर्म में आएगा ये, ठीक है। और ALN हो गया, ALNO3 और अमोनिया मिल गया। फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये लाइटर देन एयर होता है, इजीली लिक्विफाई हो जाता है कूलिंग करने पे, हाईली सोलूबल होगा। क्यों सोलूबल होगा, क्योंकि क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। और ये रेड लिटमस को ब्लू में शो कर देता है। जो रेड लिटमस को ब्लू में शो करेगा वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, राइट, ठीक है। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब अमोनिया यानी कि एक बेस है, अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों को नोट करने वाली है। जब अमोनिया को आप एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो देखो क्या, एक्सेस करने का मतलब है कि ये बार बार रिएक्ट करता रहेगा, तो वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब आप क्लोरीन को एक्सेस कर दोगे तो देखो क्या, क्लोरीन को एक्सेस करोगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। याद रखना, अमोनिया को एक्सेस कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने अमोनिया को एक्सेस कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और क्लोरीन को एक्सेस कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये अमोनिया का एक्सेस है, यहाँ नहीं है। और ठीक है, और अगर क्लोरीन का एक्सेस कर दोगे तो क्या बनेगा, डिस्प्ले। मैन्युफैक्चर में देखो हमने हैबर प्रोसेस के बारे में पढ़ा। हैबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया की प्रिपरेशन करने के लिए मोलिब्डेनम या आयरन की प्रेजेंस में। फिर साइनामाइड के अंदर हमने कैल्शियम कार्बाइड लिया, नाइट्रोजन डाल दिया, कैल्शियम, ठीक है, कार्बन, ये इसको साइनामाइड की फॉर्म में लिखते हैं। कैल्शियम साइनामाइड लिया हमने, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया बना, ठीक है। सिमिलरली इसको हम, ठीक है, स्पार्क प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन को अलग, नाइट्रोजन, ALN बन गया। यहाँ पर N है ना जो आपका नाइट्राइड की फॉर्म में है, N3 नेगेटिव की फॉर्म में है, ठीक है। और वही ALN जब वाटर में डालोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और अमोनिया देता है। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, ये लाइटर होता है देन एयर, ईजिली लिक्विफाई होगा जब कूलिंग और कंप्रेसिंग करोगे। वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये एक सबसे बड़ी बात है, बेस के तरीके से काम करता है। बेस कौन से होते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। बेस क्यों होते हैं, वाटर में जाते ही ये, ठीक है, क्या करेगा, अमोनियम की प्रेजेंस में प्रेजेंट हो जाता है और OH बाहर निकाल देता है। अब केमिकल रिएक्शन देख लो इसकी। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, अमोनिया, अब ये बेस है तो खुद एसिड से काम करेगा, रिएक्ट, तो सॉल्ट और वाटर देगा। अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ। अगर आप एक्सेस क्लोरीन लेते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी, H हटा के क्लोरीन आ जाएगा और HCl निकल जाएगा। बट जब आप अमोनिया एक्सेस लोगे तो अमोनियम क्लोराइड बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इस बार आने का चांसेस है। जैसे कॉपर को आप अमोनिया के साथ डालोगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। कॉपर इटसेल्फ कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर का। सिल्वर मिल गया, सिल्वर अमोनिया के साथ ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और जब सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो सोडामाइड बनाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक में यूज़ होता है ज़्यादातर। अब इसकी देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कॉपर वाटर के कॉपर ऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर O हटा दिया, ठीक है, इसका मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर है। इसी तरह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके N और वाटर बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, नेचुरल रिएजेंट। जब आप अमोनिया को बेस की प्रेजेंस, कौन सा बेस, KOH, ठीक है, इसको देखो पोटेशियम मर्करी आयोडाइड, ठीक है, जैसे ही करोगे तो ये एक नेचुरल रिएजेंट बनाता है। यही अपना नेचुरल रिएजेंट है, कौन सा, K2HgI4, ये हमारा क्या है, एक नेचुरल रिएजेंट है, ठीक है। और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो देखो क्या है, N2Hg, ठीक है, O सेम का सेम आप लिखोगे, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, प्रैक्टिकल वैल्यू है ये, क्लियर है। सिमिलरली फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे अमोनिया की वाटर की प्रेजेंस में तो ये आपको क्या बना देगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड देगा। नेचुरल रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिएजेंट कौन सा होता है हमारा, K2HgI4। अमोनिया के साथ बेसिक मीडियम में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो रेड ब्राउन पीपीटी देता है। रीज़न क्या होता है, अमोनिया, ये जो Hg है ना, HgO और HgI, इनके साथ जो बढ़िया बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से ये हमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। और यूजेस कहाँ हैं, आप इसको फर्टिलाइज़र, आर्टिफिशियल सीलिंग, लेबोरेटरी, रेफ्रिजरेटर, याद रखना। हमारी गैस जो हमारी फ्रिज के अंदर कौन सी गैस होती है, अमोनिया होती है,
ठीक है। और ये एक सबसे बड़ी बात है, ये एक लेविस बेस के तरीके से काम करता है। क्लियर। और इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है, एक लोन पेयर है, ठीक है, और इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर हम देते हैं। क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला है HNO3। इसके बारे में सबसे बड़ी बात बोली जाती है, दिस इज कॉल्ड एक्वा 40। एक्वा 40 का मतलब होता है स्ट्रोंग वाटर। स्ट्रोंग वाटर यानी कि वो वाटर जिसके ऊपर सारे के सारे मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और एक बात और याद रखना, ठीक है, नाइट्रिक एसिड इट इज़ द स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा 40। ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, हम इसका बनाएंगे एक लेविस स्ट्रक्चर, राइट। इसका हम एक पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लेविस स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कभी HNO3, जब H और O का कॉम्बिनेशन आए तो आप उसे करो OH, ठीक है, और साथ में N रह गया O2, तो करो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको तो पता ही है 7 2 5, 3 बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन एबल है। तो नाइट्रोजन पहले तो O और H का बॉन्ड कंप्लीट कर दिया हमने, राइट। एक लोन पेयर यहाँ बच गया, एक लोन पेयर यहाँ बच गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 2, तो ये इधर 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 वैलेंसी कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है, इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इसको मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ। ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है, जो सिर्फ एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को कंप्लीट दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, समझ गए, ठीक है। और एक चीज़ और है, अब मैंने इसको क्या बोला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस केस में देखो क्या हमारा HNO3 जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो देखो क्या होगा, ये हमारा H वाटर देगा, NO2 देगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ठीक है। यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन जो भी प्रोवाइड करेगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो डायरेक्ट हमें O प्रोवाइड करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, जो हमें डायरेक्ट H प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा फेमस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से ये इसकी प्रिपरेशन फेमस है, वो देखो कौन सी है। अब ओस्टवाल्ड का फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा, जैसे ही हम अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ये हमारा हो जाता है प्लेटिनम, ठीक है। और इसी के साथ हम उसका टेम्परेचर भी लगभग 500 केल्विन के आसपास रखते हैं, और उससे जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बनता है वो NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और मैं तुम्हें बताया कि रिएक्टेंट में जब H और O का कॉम्बिनेशन हो तो हमारा क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। बैलेंस आप करके देख लेना इसे। सेकंड स्टेप में क्या बनेगा हमारा, देखो ये जो NO होता है ना, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है हमारा, अनस्टेबल, राइट। तो इसी NO, ये NO एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करेगा, बाद में पता लगेगा आपको। O2 से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या दे देगा, एक प्योरली NO2 दे देगा, मिल गया हमें NO2, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या कर देंगे, इसका हाइड्रेशन कर देंगे। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है ऐड ऑफ वाटर, राइट। चलो उसके बाद हमने क्या किया, NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। जब हमने NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, और उसी के साथ देखो इसको, देखो क्या, जब भी कभी NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो ना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा HNO2 बनता है, ठीक है। जब आप NO2 को वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो NO2 और N, ठीक है, ज़्यादा पॉसिबल होती है HNO2 की बनने की, और उसी के साथ ही पॉसिबिलिटी HNO3 की भी होती है। इसीलिए क्या करें, मैंने इसके साथ एक ऑक्सीजन और मिला दिया।
इससे क्या आएगा हमारा HNO3 वेरी इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज ठीक है, ये हमारा ओस वर्ड में यूज़ हुआ था। ठीक है, इस तीनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओस वर्ड प्रोसेस। सिमिलरली मैं इसी के अंदर आपको एक बात और बता दूं, जब कभी आपको डायरेक्ट ये लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है हमारी NO2 और HNO3 की, राइट। इसी तरह आप एक बात और करो, अगर आप HNO2 यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं भाई, नाइट्रस एसिड। और जब कभी नाइट्रस एसिड को आप ब्रेक डाउन करो तो वो पॉसिबिलिटी देता है हमारी HNO3 की। अब टूट रहा है तो वैसी बात है वाटर भी मिलेगा और साथ में हमें NO मिलता है। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ओनली, ठीक है, क्लियर रहेगा। और इसको जिस साइंटिस्ट ने किया था ना, वो हमारे एडी यानी कि जिनको उनका क्या नाम था, BIR बिर के लैंड एंड एडी, EDY एडी, इन्होंने आर्क मेथड बोला जाता है। ठीक है, उससे इन्होंने क्या किया था, इसको प्रिपेयर किया था। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब छोटी छोटी सी दो बातें और बता देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर पीछे लिखा था क्या, जब कभी कंसंट्रेटेड HNO3 को आप, मैंने ऊपर भी लिखा था, ये बात दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जब आप उसको क्या करो, ठीक है, उसको आप रिएक्ट करवाओगे किसी के साथ ही, कंसंट्रेटेड है, तो ऑटोमेटिक आपका क्या देगा, वाटर देगा, NO2 देगा और साथ में हमें क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। बट अगर आप कभी डाइल्यूटेड HNO3 से किसी मेटल को रिएक्ट करवाओ, ठीक है, हीट कर दो, ये हीट का सिंबल हटा देता हूँ सॉरी, ठीक है, तो इससे आपका क्या करेगा, वाटर तो निकलेगा बट यहाँ पर NO आ जाएगा और वो हमें नाइट्रिक एसिड, यानी डाइल्यूटेड के साथ क्या मिलेगा, NO, और कंसनट्रेटेड के साथ क्या मिलेगा, NO2। अलग अलग के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, याद रहेगा, नाइट्रिक के साथ, कंसनट्रेटेड के साथ NO2 और डाइल्यूट के साथ NO विद नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर। एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं हम। नाइट्रिक एसिड मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्वा फोर्टी बोलते हैं, जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर होता है क्योंकि ये सब मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है। फिर मैंने प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन करो, लैब मेथड में सोडियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाऊंगा, इससे हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और HNO3। फिर मैंने आपको अभी पूरा का पूरा ओसवर्ड प्रोसेस डिस्कस किया, क्या किया, फास्ट रिवीजन के साथ अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो NO बना जो अनस्टेबल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। सिमिलरली उसको दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो NO2 बना, और जब NO2 को वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करवाया तो HNO3 बन गया। क्लियर। फिर मैंने एडी और बताया था, ये किन के लिए यूज़ होता है, ये हमें नाइट्रस एसिड बनाने के काम आता है। सेम N2O2 NO बनाएगा, NO2 दोबारा बनेगा, और मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो HNO2 और HNO3 दोनों बनने की पॉसिबिलिटी होती है, बट ज़्यादा नाइट्रस की होती है। क्लियर। अब हम थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या है, HNO3 कलरलेस होता है, फ्यूमिंग इसकी पंजेंट ऑर्डर होती है, इसको हम इस टेम्परेचर पे 231 केल्विन पे क्या करते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, और 355 केल्विन पे बॉईल कर सकते हैं। और इसकी जो फ्यूमिंग होती है, ठीक है, इज़ प्योर HNO3। क्यों, क्योंकि इसके अंदर विद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि फ्यूमिंग क्यों शो करता है, फ्यूमिंग ऑफ HNO3 इज़ प्योर HNO3 विद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, डिजोल्व होता है इसके अंदर। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप ऐसे 1.5। केमिकल मेथड देखो क्या है, HNO3 को जब आपने एक्वस में किया, NO2 O2 और वाटर निकला, ठीक है, ये एक मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है, एसिड को वाटर में डालो, H देगा, सिंगल H, वही H के साथ हाइड्रोनियम आयन बनता है और NO3 बाहर। मोनोबेसिक यानी कि एक H देगा तो उसको एक ही बेस न्यूट्रलाइज कर पाता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड में। कंसनट्रेटेड में हमने वाटर NO2 नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया, डाइल्यूटेड में मैंने आपको बताया था NO और नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। बट गोल्ड और प्लेटिनम के साथ, ठीक है, ये वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है अदर, ठीक है, और इट ऑक्साइड द मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम अलग अलग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक बार थोड़ी सी नज़र मार लो। जब आप टोलिन को कंसनट्रेटेड HNO3 से करते हो तो हम इसको नाइट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बनाता है, हम ऑर्गेनिक में इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम ग्लिसरॉल को जब कंसनट्रेटेड अमोनिया से डालते हैं, ये ठीक है, तो ये हमारा देखो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल बनाता है, क्या,
यहाँ से वाटर निकाल देते हैं इजीली और ये खुद अटैच हो जाता है हमारा। क्लियर। इसी तरह TNT और डाइनाइट्रोक्रिस्टोल ये दोनों के दोनों एक्सप्लोजिव होते हैं। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गोल्ड, ठीक है, और प्लेटिनम के साथ कौन कौन से एक्स्ट्रा, देखो दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट इवन विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, ये एक्वा रिगिया से रिएक्ट करते हैं। एक्वा रिगिया 3:1, 3 HCl का पार्ट होता है और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 का। ये सुनार यूज़ करते हैं गोल्ड को साफ़ करने के लिए। अब इनका दोनों का रेशो अगर बनाएंगे तो क्या बनता है, NOCl वाटर और ये क्लोरीन, यानी कि एक तरीके से ये क्या है, इन दोनों का एक्वा रिगिया एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है जो कि हमें नेसेंट क्लोरीन देता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिसकी वजह से गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्ट करके ये क्लोराइड बना लेता है, ठीक है, और जो एक्सेस क्लोरीन होता है वो उनको कॉम्प्लेक्स बना देता है। दोबारा बात सुन लो, इन दोनों का जो बनेगा वो NOCl और क्लोरेटिंग है, क्लोरीन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करेगा और जो HCl है वो उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, 15 ग्रुप के अंदर जिसमें से आने के चांसेस हैं। मैंने आपको 2 बातें बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब कभी कंसनट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा वाटर प्लस में NO2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन, और जब कभी डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करेगा तो हमें वाटर और NO और नेसेंट ऑक्सीजन। बट एक चीज़ और कंडीशन दे देता हूँ, जब बहुत ज़्यादा वेरी डाइल्यूटेड हो जाता है तो उस केस में हमारा क्या होता है, वो H2O मिलता है और N2O देता है, ठीक है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझते चलो, मैं पहले आपको बता देता हूँ Cu और HNO3 का। तो आप देखो क्या है, पहला सबसे पहले ये तो इसी फॉर्म में टूटेगा, कंसनट्रेटेड HNO3 टूटेगा किस में, H2O प्लस में NO2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। सिमिलरली जो आपका कॉपर है, ठीक है, कॉपर अब नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाना चाहिए, इसको कॉपर बना लेना चाहिए, बट ये वीक है हाइड्रोजन से भी, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, तो ये HNO3 से रिएक्ट करता है, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन भी होता है हमारा, तो ये क्या करता है, ये हमारा CuNO3 का ट्वाइस नेसेंट हाइड्रोजन और H का कॉम्बिनेशन क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना देता है, वाटर, राइट, ठीक है। अब इसको ओवरऑल लिखो Cu, ठीक है, और HNO3, ठीक है, 2 बार हो चुका, नेसेंट से नेसेंट कट जाएगा, वाटर आपका 2 बार हो चुका ट्वाइस, प्लस में NO2 तो है ही है, प्लस में CuNO3 का ट्वाइस, यानी आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2H2O प्लस में NO2 प्लस में CuNO3 का ट्वाइस। अब डाइल्यूटेड में लिखोगे तो वाटर तो निकलना ही है जी, NO आएगा और सेम CuNO3 का ट्वाइस, राइट। और आप इसी तरह जिंक के लिए कैसे लिखोगे, जिंक के लिए देखो, जिंक का कंसनट्रेटेड में देखो ZnNO3 का ट्वाइस, कंसनट्रेटेड है तो NO2 और वाटर, राइट। इसी तरह जिंक को डाइल्यूटेड में करेंगे तो ZnNO3 का ट्वाइस, इसके अंदर डाइल्यूटेड में ये स्पेशल निकालता है N2O और वाटर, आना क्या चाहिए NO। इसी तरह HiHNO3 के साथ जाएगा तो HiO3 एसिड हो गया, वाटर जाएगा और NO2 जाएगा। C का कार्बन के साथ CO2 H2O प्लस में NO2, S सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस में H2O प्लस में NO2, राइट। इसी तरह P4 H3PO4 प्लस में H2O प्लस में NO2, ये सारे के सारे बनेंगे, ठीक है। नीचे वाले करने का तरीका मैंने बता दिया है, एक एक करके निकालते जाना, आंसर आपको मिलता जाएगा, क्लियर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है।
देखो क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या लिया मैंने, 3 बिकर्स ले ली, बिकर ए, बिकर बी, बिकर सी, या टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। मैंने ए के अंदर डाइल्यूट फेरस सल्फेट लिख लिया, और दूसरा जो मैंने लिया उसने मैंने लिखवाया एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारा क्या है, नाइट्रेट आयन है। यानी कि एक तरीके से आप क्या समझोगे, ये नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन के अंदर काम आता है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये ले लिया कोई भी जिसके अंदर नाइट्रेट आयन है, ठीक है। और थर्ड के अंदर मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैं फर्स्ट बिकर को ना सेकंड के अंदर मिक्स कर दूंगा, किया मैंने, एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बन जाएगा। और फिर ये जो कंसंट्रेटेड है ना, मैं इसको इसकी वॉल के अलोंग बहुत ही धीरे धीरे डालूंगा। और धीरे धीरे डालने के बाद अब देखो क्या किया, ए बिकर, बी बिकर, सी बिकर, जब मैंने फर्स्ट को सेकंड में ऐड किया ना तो ये सॉल्यूशन बन गया टोटल। और जैसे ही मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना शुरू कर दूंगा ना, साथ में मुझे इस सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में एक ब्राउन सी रिंग मिलेगी, रिंग टाइप ऐसे, ठीक है। एक रिंग टाइप सी मिलेगी मुझे इन दोनों के सॉल्यूशन के बीच में, इसी को ही हमने ब्राउन रिंग टेस्ट बोला है, ठीक है। और उसकी रिएक्शन देखो कैसे कैसे रिएक्शन बनेगी, उस पर थोड़ी सी नज़र मारो। देखो रिएक्शन क्या थी हमारी, नाइट्रेट आयन था हमारा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाला था, फेरस सल्फेट यानी Fe, ठीक है। फेरस यानी 2 पॉजिटिव में आएगा, सल्फेट SO4, ठीक है। और इसी के साथ ही मैंने क्या डाला था, अपना H पॉजिटिव एसिड, एसिड मतलब कंसंट्रेटेड, तीनों को मिक्स किया। तो देखो क्या है, जो मेरा ये फेरस है ना, ये फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और हमारा ये जो NO3 नाइट्रेट है, ये NO के अंदर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और H और वाटर का कॉम्बिनेशन हमें क्या दे देता है, H2O, ठीक है। और समझिए पहले स्टेप में है। अब कहोगे सर इसका सल्फेट कहाँ गया, सल्फेट भी यही है, एसिड का सल्फेट क्या है, वो भी इसी सॉल्यूशन में है। मैं उसकी तरफ फोकस कर रहा हूँ जिसकी वजह से वो ब्राउन रिंग बना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों स्टेप है ना, एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करते हैं। इंटरमीडिएट का काम कैसे करते हैं, दोबारा देखो क्या है ये, ठीक है। ये हमारा Fe, यानी कि एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये भी बनेगी, FeH2O 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ 2, यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये बनेगी। और ये जो NO है, NO हमें मिल गया, ठीक है। और NO इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स का काम करने लग जाएगा, FeH2O 6 मॉलिक्यूल्स और ये NO, ठीक है, 2 पॉजिटिव, और साथ में हमें पता ही है वाटर मिलेगा ही मिलेगा। यानी NO एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करने लग गया। और ये जो टोटल कॉम्प्लेक्स मिला है, ये हमारा रेड ब्राउन कलर का सा होता है, ब्राउन PPT शो करता है ये, समझ गए। ब्राउन रिंग क्या होता है हमारा, ये नाइट्रेट आयन Fe में डाला तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ही अपना रेड कलर का होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, NO, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी क्या थी, वाटर के साथ ये बनाने की कॉम्प्लेक्स, और NO ने इसके साथ मिलकर क्या कर दिया, पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया। और ये कॉम्प्लेक्स ही हमारा रेड ब्राउन PPT का होता है। क्लियर है, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है।